गणधर परमेष्ठियों ने उसमें ग्रंथित किया है और पूर्वाचार्यों का जो क्रम रहा है उस क्रम के अनुसार जो बोलते हैं। इस विषय को हम लोग चल रहे थे कौमार्य क्रमजम, पूर्वाचार्य क्रमजम, गणधराणाम उत्तरवर्तिनो ये आचार्याः। पूर्वाचार्यों के क्रम से और अर्थात गणधरों के जो उत्तरवर्ती आचार्य हैं उनके एसाम या क्रमः परंपरा तस्मात् जातम्, उनकी जो क्रमिक परंपरा रही है आमतौर पर इसलिए उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रामाणिक माना जाता है कि जो अपने आचार्य के क्रम परिपाटी से श्रुत का और चर्या का अनुसरण करते हैं, है ना। श्रुत और चर्या का ये दो बातें इससे व्यक्ति की प्रामाणिकता आ जाती है कि उनके आचार्य ने क्या कहा, उनसे उनके पूर्ववर्ती आचार्य ने क्या कहा, उनसे उनके पूर्वाचार्य ने क्या कहा। अब इसका जो उल्लंघन नहीं करते, जो व्यक्ति उल्लंघन करते कि गुरु किसी अर्थ को कहें और शिष्य किसी दूसरे अर्थ पर चला जाए तो वो शिष्य का ज्ञान प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। गुरु का भी उनके जो गुरु ने कहा है वही उनको कहना चाहिए तो उनका प्रमाणित है, और उनके जो उन्होंने कहा उनके शिष्य के वही बात प्रामाणिक होती है, वे उससे भिन्न प्रवृत्ति वाले नहीं होते हैं। तो ये क्रम साथ चलने वाले आचार्य परंपरागत ज्ञान। इसके लिए जब हम लोग 10 प्रकार के भैया वृत्ति के स्थान उसमें पढ़ते हैं तत्पाद सूत्र में आचार्य उपाध्याय तपसी से श्रावण गण कुल, तो जहाँ कुल की परिभाषा दी है कि परंपरा से चले आए हुए कर्म का जो मानिए प्रामाणिकता रखते हैं, उसके विषय में अनुभव और ज्ञान रखते हैं, उनके लिए कुलाचार्य कहा, कुलाचार्य है ना, कि कुल का उनको पूरा पूरा आइडिया है कि उनके पूर्ववर्ती आचार्य ने क्या कहा था। तो इस प्रकार से उनकी प्रामाणिकता आती है कि जो उन्होंने कहा वही कह रहे हैं। इसलिए हमने एक दिन और बताया था कि प्रकरण आता है कि आपने गुरु से क्या अध्ययन किया है। चूंकि गुरु से अध्ययन किया है तो उनके गुरु ने उस विषय में क्या समझाया, क्या पढ़ाया, तो इससे उनका निर्णय किया जाता है कि वहां तक आचार्य का इस प्रकार से कथन रहा है और उसी बात के लिए इन्होंने कह रहे हैं तो प्रामाणिक मानी जाती है। क्योंकि आगम सिद्धांत बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुआ करते हैं कि जिसमें उतनी बातों का तो खुलासा नहीं हो सकता है। कोई भी शास्त्र की पंक्ति एक सीमा तक ही विषय का प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जितना विश्लेषण है वो तो गुरु परिपाटी से ही प्राप्त हो सकता है, गुरु पद्धति से ही प्राप्त हो सकता है। तो एक ज्ञान के विषय में, इसी प्रकार से चर्या के विषय में जब हम अपने गुरु की पद्धति के अनुसार चलते हैं तो विषय प्रामाणिक माना जाता है कि इनके गुरु ने इस प्रकार से जैसी पद्धति अपनाई थी वही पद्धति अमुक शिष्य ने अपनाई है, तो उस पद्धति में वो प्रामाणिक माना जाएगा। अब उस परंपरा के जितने भी लोग मिलेंगे, जितने भी साधु जन या समूह के भक्त जो भी रहेंगे उसमें प्रामाणिक माना जाएगा। और जिसने उस पद्धति को चेंज करके रखा है ना, तो फिर क्या होगा कि जब भी उस परंपरा के कोई भी आचार्य गण साधु जन मिलेंगे तो उसको या तो अपनी कमी महसूस होगी अथवा सबके बीच में उसकी हंसी होगी, क्यों भाई आपके लिए इस विषय की क्या छूट मिली है?
क्या आपको इस विषय में अनुमति मिली है? क्या आप इस प्रकार का गुरु आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं? क्या आप आज्ञाशील हैं? क्या अनुशासित हैं? क्या अब कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी कि जिसके माध्यम से उसको या तो मौन रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अथवा उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि गलती है उसकी। और जो बिल्कुल पद्धति से चलता है उसके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल पद्धति से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी अच्छी बात कही गई है कि गणधराणाम उत्तरवर्तीनाम नो ये आचार्य, गणधरों के उत्तरवर्ती है ना, अर्थात गणधरों के पश्चात जितने भी आचार्य हुए हैं, तेषां या क्रम परंपरा, उनके बाद का जो क्रम परंपरा रही है, तस्या जातम, उसमें जो उत्पन्न हुए हैं, अयं भावः, इसका भाव ये है, प्रत्येक बुद्धा श्रुतकेवली विशिष्ट श्रुत ज्ञानी रचितानि अपि आगम रूपेण स्वीक्रियन्ते। प्रत्येक बुद्ध द्वारा कहा हुआ अथवा श्रुतकेवलियों के द्वारा विशिष्ट श्रुत ज्ञान रचितानि अपि, उनके द्वारा उपदिष्ट विशेष प्रकार का जो आगम रचित हुआ है, आचार्यों के द्वारा रचित है, उन्हें आगम रूपेण स्वीक्रियन्ते, आगम रूप से मान्य किया जाता है। सभी बातें सभी की मान्य नहीं की जाती। मान्य वही है कि जो पूर्वाचार्य ने कहा है उसमें कितना सही सटीक रूप से कह रहे हैं और कितना हेर फेर करके कह रहे हैं। तो देखिए, जो भी क्रम से कहा गया हो तो बिल्कुल अपन को उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, उन्होंने सारा सोच खोज कर दिया है। दो अब लेकिन जो कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से कहीं कुछ बात सेट कर दे, हो सकता है उसकी सटीक घटित हो सके और हो सकता है नहीं घटित हो, आगम से भी बाधित और गुण वाक्य से भी बाधित। अब जो बाधित हो जाएगी तो ऐसा मतलब एक बार बाधित हो जाने पर समस्त विधि बाधित मानी जाती है। एक विधि बाधित होने पर सभी विधियां बाधित मानी जाती हैं। कोई व्यक्ति जैनाचार्यों के या आगम की 100 बातों को माने और एक बात ना माने, तो एक बात नहीं मानने से वो 99 बात भी नहीं मान रहा है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुमत या बहुत प्रतिशत देख लिया जाए, बहुत सारी बातें तो मान रहे हैं, नहीं, वो एक बात इतनी बड़ी हो गई है कि उस एक बात में 99 बातों को हल्का कर दिया। तो पूरी की पूरी आगम की जो बातें रहती हैं अपने यहाँ अक्षर शब्द सह अपने आगम को बात को प्रमाण किया जाता है। तो यूं कह रहे हैं आगम रूपेण स्वीक्रियन्ते, वही उनसे द्वारा कही हुई बातों के लिए आगम रूप से स्वीकार किया जाता है। उत्तम से भगवती आराधनायाम, भगवती आराधना की गाथा 33 में कहा है, सुत्तम गणधर गणधरगतितम तहैव पत्ते बुद्धिकहीयञ्च सुनिकेवलिना कहियम् अभिन्नदस्फुर्विगधीदञ्च सूत्र किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या भगवती आराधना ग्रंथ में भी की है और धवला जी में भी यही गाथा आई है। सुत्तम सूत्र कौन है, किसे कहते हैं, गणधर गधितम, गणधरों के द्वारा कहा हुआ जो है वह सूत्र है। तहैव पत्ते बुद्धि कहीयञ्च, अप्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी, ये 48 सिद्धियों में एक प्रत्येक बुद्धि नाम की रिद्धि होती है, अभिन्न 10 पूर्वी प्रत्येक बुद्धि रिद्धि। तो इस प्रकार की रिद्धि को धारण करने वाले जो महापुरुष हैं
या सर्वज्ञ भगवान ने कहा है उसको ही कहेंगे और उसको इतना स्पष्ट करके रख देंगे कि किसी को उसमें संदेह नहीं हो सकता। हर तरह से युक्ति से, तर्क से, आगम से, दृष्टांत से उसके लिए सिद्ध करेंगे कि जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, जो ग्रंथों ने कहा है, वह बिल्कुल सटीक घटित होता है। बिल्कुल सटीक, जैसे कोई व्यक्ति खुली पुस्तक रख देता है, ये देखिए ऐसी बात है, उसमें कहीं संदेह नहीं है, प्रत्येक उत्तरात्मा अच्छी संदेह। और तहें सुध केवली, श्रुत केवली, श्रुत केवली, श्रुत केवली और केवल ज्ञानी में खास अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर मानते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष का। इसलिए जो केवली भगवान कह रहे हैं वही मासूम केवली कह रहे हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं और ये परोक्ष रूप से कहते हैं। अब असत्य का कहीं प्रसंग नहीं आ रहा। सूत्र तो वो है कि जो इनके द्वारा कहा गया है वह प्रामाणिक माना जाता है। आज के समय में यदवा तदवा कोई भी व्यक्ति कुछ बात कह दे तो उसको सूत्र कहेंगे क्या? सूत्र। अभिन्न दस पूर्वी गधिदम च, अभिन्न दस पूर्वियों के द्वारा, अभिन्न दस पूर्वी भी एक प्रकार की रिद्धि है और इस रिद्धि से संपन्न जो है अभिन्न दस पूर्वी, 10 पूर्वों को धारण करने वाले, अन्य की बात नहीं है। अभिन्न दस पूर्वियों के ज्ञाता जो हैं उनके द्वारा जो कहा गया वो सूत्र है एतानी इरच्य, एतानातिरिच्य, और इसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त उत्तरवर्ती भी आचार्य भी हैं, उत्तरवर्ती आचार्यों के द्वारा भी तदा आगमानुद्धृत्य या आगमीय रचना तथा सोपि मूलागम तुल्यतया प्रमाणता महति। और अब देखिए उनके बाद जो आचार्य लोग हुए हैं, उत्तरवर्ती भी आचार्य ही अपि, उत्तरवर्ती जितने भी आचार्य हैं वे तदा अनाधृत्य, तदा अनाधृत्य से आगमीय, तो उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने गणधरों ने कहा है, अन्य 10 पूर्वियों ने कहा है, उन सारी बातों को अवधृत करके उसको धारण करके आगम के समान, है ना, उसको आधार लेकर के जो आगमीय रचना हुआ करती हैं तो भी मूल आगम तुल्य, वो आगम मूल आगम तुल्य है। कोई लोग बोलते वर्तमान के आचार्य प्रमाणित हैं कि नहीं है? वर्तमान के आचार्य भी प्रमाणित हैं, वर्तमान के मुनि भी प्रमाणित हैं, और तो क्या वर्तमान के हम विद्वान पंडित को भी प्रमाणित कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं? तब तक कहते हैं जब तक कि उनकी बात आगम से मिलान कर रही है, आगम के अनुसार शास्त्रीय पद्धति से कह रहे हैं तो उनकी बात सबकी बात प्रमाणित है। और यदि उसको छोड़ करके कोई चल रहे हैं तो ये आचार्य भी क्यों ना हो, तो भी उनकी बात प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है। तो इसलिए कितनी अच्छी बात कही है कि तदा आगमानां धृत्या या आगमीय रचना, आगमीय रचना जो होती है, आज वर्तमान में अपने यहाँ सबसे बड़ी एक कमी है, और सबसे बड़ी कमी वर्तमान में क्या चल रही है, इतना साहित्य प्रकाशन हो रहा है, इतना साहित्य प्रकाशन हो रहा है, हर समय हर साधु हर विद्वान चारों तरफ से प्रकाशन हो रहा है, लेकिन प्रकाशन की करेक्ट मान प्रकाशन को प्रामाणिकता देने वाला कोई संस्था नहीं है कि इनके ये विषय बिल्कुल पास किया जाता है, बिल्कुल सही है ना, इनका अनुग्रंथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसको निर्णय दिया जाने वाला है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। तो कई बार बहुत सारे लोगों के वचन परस्पर बाधित हो जाते हैं। अब वो चूंकि पुस्तक छप चुकी है या छप जाती है, अब वो जो बाधित हो गए हैं, बाधित हो गए तो आज तो महसूस नहीं होगा, कल के दिन कोई व्यक्ति उसके ऊपर शोध लिखेगा। अब शोध का तो अर्थ है कि वो तो एक एक वाक्यों को टटोलेगा,
गोष्ठियों में आते हैं, संपादकीय लिखते हैं और सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन कितनी बार देखा जाता है ग्रंथ को पलटते तक नहीं मेरी पुस्तक को देखते तक नहीं है, बस आलेख तैयार करके आ गए। अब तुमने ग्रंथ को इतनी बारीकी से नहीं देखा और बाद में फिर वही विद्वान आलोचना करने लगे। ऐसा भी देखा गया वे ही के समर्थन में बात लिख रहे हैं और वे ही बात में आलोचना कर रहे हैं कि अमुक बात आगम से नहीं घटित हो रही है, अमुक बात ऐसी बाधित हो रही है। अब तुमने समर्थन कैसे किया? ये विषय तो आपको पहले से देखना चाहिए। तो सत्य है कि ऐसी एक कोई प्रामाणिक माध्यम बनना चाहिए कि जिसके विद्वान इस बात के निष्पक्ष दृष्टि से, सार्वभौमिक दृष्टि से सभी जो भी प्रकाशन हो उसको एक बार देखें और फिर उसको। भारतीय ज्ञानपीठ की सबसे अच्छी एक बात है कि उनके यहाँ जो भी साहित्य प्रकाशन होता है तो साहित्य प्रकाशन होने के पहले लगभग कुछ विद्वानों के बीच में उसके पहले चेक होते हैं, ग्रंथ चेक किए जाते हैं कि ग्रंथ बिल्कुल प्रामाणिक है कि नहीं, सही है कि नहीं, और जब उसमें फाइनल हो जाएगा तब फिर वहां से प्रकाशन। एक अच्छी बात है, ऐसा हर संस्थान का सिद्धांत होना चाहिए, हर प्रकाशन संस्थान का एक ऐसा सूत्र होना चाहिए उस विषय को। और हमारा सोचना तो ये है, उनका तो ठीक है, पहले प्रकाश जिन्होंने वो लेखक हैं उनको चाहिए कि उस विषय को अच्छी तरह से मांझ लें, अच्छी तरह से अपन स्वयं मांझ लें अथवा दूसरों से उसको सही करें। यदि कोई मिस्टेक है उसको चेंज करें तो उनकी कृति अमर कृति हो जाएगी। धारणता भी कैसी हो जाएगी? अमर कृति हो जाएगी, प्रामाणिक मानी जाएगी। अन्यथा तो फिर वो प्रामाणिक नहीं है। तो इसलिए आचार्य हिमालय में लिखा जा रहा है कि जो आगमा के अनुसार उसको आधार से जो लिखा जा रहा है वह आगमीय रचना है, वह भी मूलागम के तुल्य प्रमाण है। आत्मकल्प प्रमाणी भूताचार्य रचितत्वात् आत्म अर्थात सर्वज्ञ देव के तुल्य होने से प्रमाणभूत आचार्य रचितत्वात् आचार्यों के द्वारा रचित होने से तीर्थंकरोपदिष्ट गणधर ग्रंथितागम गणधरों के द्वारा तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट गणधरों के द्वारा ग्रंथित अविरोधी होने से परवर्ती आचार्य रचना प्रमाणता निर्विवादता। और परवर्ती जितने भी आचार्य हैं उनकी रचना की प्रमाणता फिर निर्वादित हो जाती है ना, क्योंकि जो बात कही गई बिल्कुल सही कही गई। जिस धारा से पूर्व आचार्य ने जो आगम रचना आई है, जिनेन्द्र भगवान के कथन आए हैं, उसी पद्धति से जो जिसने आगे बढ़ाया है तो भगवान सही है। किसी ने अपने दिमाग से अपनी तरफ से जोड़ दिया अथवा कुछ घटा दिया तो फिर वो विषय प्रामाणिक नहीं रहता है। समर्थन चेत धवला ग्रंथ है, इस बात का समर्थन धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक का पहला खंड और पहली गाथा का सूत्र 22 में कहा है। ननु प्रश्न अप्रमाण इदानीं सन्तः आगमः। आज तक के जितने भी आगम ग्रंथ हैं वे अथवा अंतान अप्रमाणं इदानींतम आगमः। इदानींतम वर्तमान के आगम जो हैं वो प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणित हैं। ऐसा एक प्रश्न किया था, क्यों? आदि पुरुष व्याख्यार्थत्वात् इति चेन्ना, क्योंकि अर्वाचीन पुरुषों आचार्यों ने
कोई व्यक्ति कहता मतलब ऐसा प्रश्न किया गया, तो आचार्य उत्तर देते इति चेत् ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों? एकम युगीन ज्ञान विज्ञान संपन्नतया प्राप्त प्रमाणे आचार्य व्याख्या आतत्वात्, क्योंकि ज्ञान विज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रमाणभूत वर्तमान युगीन आचार्यों के द्वारा इसके अर्थ का व्याख्यान हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है तो वर्तमान ज्ञान विज्ञान के युग में आधार तो वही कि वही चल रहा है, इसलिए प्रमाण है। कथम, कैसे? सन्मस्थानां सत्यवादित्वम इति चेत् न। तो कोई प्रश्न करता है कि वे वर्तमान युगीन आचार्य तो छद्मस्थ हैं, सर्वज्ञ तो नहीं है, छद्मस्थ हैं। छद्मस्थों की सत्यवादिता कैसे मानी जा सकती है कि वे सत्य ही कह रहे हैं, ऐसा कैसे कहें, कैसे माने? तो इति चेत् न, ऐसा प्रश्न करने पर भी आचार्य कहते हैं ऐसा मत कहो। क्यों? यथा श्रुत व्याख्यात्रेण तत् अविरोधात्, जैसे यथा अर्थात जैसे श्रुत व्याख्यात्रेण, श्रुत का व्याख्यान करने वाले जो वाक्य थे, तद उनसे अविरोधात्, अविरोध वाक्य होने के कारण से वे वचन भी प्रमाणित ही हैं। प्रमाणीभूत गुरु पर्वक्रमेण आयातो अयम अर्थायति कथम अवसीयते इति। फिर एक प्रश्न किया गया है कि प्रामाणिक गुरु परंपरा के क्रम से आया हुआ है, यह कैसे निश्चित किया जाए कि जो कुछ भी कह रहे हैं वे अपने पूर्व आचार्यों के गुरु परंपरा से प्राप्त सूत्र के अर्थ को कह रहे हैं, कैसे जाना जाए? तो ऐसा कहीं प्रश्न किया जाए तो इसके उत्तर में आचार्य महाराज कह रहे हैं इति चेत् न, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि दृष्ट विषय सर्वत्र अविसंवादात्, अदृष्ट विरोधे भी अविसंवादिना आगम भागेना एकत्वे सति सुनिश्चित असंभवद बाधक प्रमाणत्वात् एदं युगीना ज्ञान विज्ञान संपन्न भूयसाम् आचार्याणाम् उपदेशात् वा तद अवगतेः। अर्थात प्रत्यक्षभूत विषय में तो सर्वत्र संवाद उत्पन्न नहीं होने से निश्चय किया जाता है। पहली बात तो इसलिए हम प्रामाणिक मान लेते हैं कि जो सत्य है वो तो सत्य ही है, उसके विषय में किसी के तर्क नहीं चल सकते। तर्क किसके ऊपर होते हैं? जो असत्य होता है, जिसके ऊपर सही नहीं होता है, उस पर तर्क होती है। अब एक बात अलग है कि कोई जोर जबरदस्ती से उसको शांत कर दे, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा वो तो तुमने दूसरे को डरा धमका करके शांत कर दिया। लेकिन सही तो ये है कि किसी तर्कों से जो बाधित न हो, आगम का लक्षण क्या है? मत दृष्टि रोध, किसी भी तर्क से युक्ति से बाधित नहीं होना चाहिए हो, तो ऐसा होना चाहिए। तो जो विरोधित नहीं है तो अविसंवादी होगा, उसके ऊपर कोई विसंवाद नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष बोध विषयों में तो सर्वत्र विसंवाद उत्पन्न नहीं होने से निश्चय किया जा सकता है। और परोक्ष विषय में भी, जिसमें परोक्ष विषय का वर्णन किया गया है, वह भाग भी असंवादी आगम के दूसरे भागों के साथ आगम की अपेक्षा अविरुद्धता को प्राप्त होता है। दूसरा जो कथन किया गया है, मतलब प्रत्यक्ष कोई बात है कि जिसको सामने प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं सकता। दिन को दिन दुनिया कह रही है, क्योंकि दिन को सभी जान रहे हैं। जो वस्तु आज है उसके लिए तो शेर को शेर सभी को जानना है, और अष्टावक्र को कोई शेर कहे तो उसके विषय में फिर उसको प्रामाणिक कोई विषय को देखना पड़ेगा, प्रामाणिक कोई है तो देखना पड़ेगा, आगम वाक्य देखना पड़ेंगे, और यदि है तो फिर आगम से उस बात के लिए सिद्ध किया जाएगा। कल परसों पे किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम
बहुत सारी बातें हैं, तो सभी बातें तो केवली भगवान आप वर्तमान में नहीं, कैसे माने कि ये बात सत्य है? तो आगम के द्वारा जाना जाता है। आगम है, वो आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। उसके ऊपर कहीं कितने भी प्रश्न खड़े हो जाए, कितने भी तर्क हो जाए, सामने आ जाए, लेकिन वो बाधित नहीं हुआ है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि वो प्रामाणिक रूप से पद्धति से चला आ रहा है, अविरोध अवस्था में प्राप्त हुआ है। अविसंवादिनः आगम भागेन एकत्वे सति सुनिश्चित असंभवत बाधक प्रमाणत्वात् एवं युति। तो इस प्रकार से अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा बाधक प्रमाणों का अभाव सुनिश्चित होने पर उसका निश्चय किया जाता है। अथवा ज्ञान विज्ञान से युक्त अनेक आचार्यों के उपदेश से भी इसी प्रमाणता जाननी चाहिए। वर्तमान के जितने भी आचार्य हैं, अब आचार्य सम्यक प्रकार से कथन कर रहे हैं, तो वे अपनी हर बात के लिए कैसे करते हैं? अपनी हर बात के लिए प्रमाण के आधार से चलते हैं, तो इसलिए उनकी बात बाधित नहीं हो सकती। कोई अपनी तरफ से जोड़े बाधित हो जाए, आगम के अनुसार कहेंगे तो बाधित नहीं होंगे। तो इसलिए ज्ञान विज्ञान से युक्त अनेक आचार्य के उपदेश से उनकी प्रमाणता जाननी चाहिए। तथा आचार्य तथा अवगति ही बहुत से साधु इस विषय में विसंवाद नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह का विसंवाद कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ऐसा वीर सेन महाराज बोला जी ने, नाच भूयान साधो विसंवदन्ते, विसंवाद नहीं कर रहे, कोई इस बात पर विसंवाद नहीं है, इसलिए प्रमाणित है। तथा अन्यत्र अनुपलब्धात्, अतएव आगम के अर्थ की व्याख्या प्रामाणिक पुरुष के द्वारा की गई है। दूसरों जगह उपलब्ध अनुपलब्ध है, दूसरी जगह नहीं देखी जा रही है। इसका अर्थ होना चाहिए अनुपलब्ध शब्द का प्रमाण पुरुष व्याख्यातार्थत्वात्। तीसरी बात है प्रमाण पुरुष के अर्थात प्रमाणित पुरुष के द्वारा इस बात का व्याख्या होने के कारण से स्थितम वचनस्य प्रामाण्यम, वर्तमान में स्थित वचन प्रामाणिक है। अब वीर सेन महाराज की विशेषता ये है कि वीर सेन महाराज जब भी कोई कथन करते हैं, वे सर्वज्ञ भगवान के वचन और पूर्वाचार्यों के वचन की ही पुष्टि करते हैं। वे उसका जितनी भी तर्क देंगे, जितनी भी युक्ति देंगे, उसका ही खुलासा करेंगे, उसको ही प्रामाणिक सिद्ध करेंगे और उसके लिए ही हर तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये वीर सेन महाराज की विशेषता है। वीर सेन महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो उनकी बातें उनके आचार्यों से, पूर्वाचार्यों से बाधित होने लग जाए। अगर बाधित होने लग जाएंगे तो वीर सेन महाराज के भी वचन प्रामाणिक नहीं रहेंगे। उनके वचन उनसे बाधित होने लग जाएंगे तो उनके भी वचन प्रामाणिक नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार के जो सर्वज्ञ भगवान गणधर देवों के द्वारा, अभिन्न 10 कवियों के द्वारा, प्रत्येक बुद्धि के द्वारा कहा गया है सूत्र, और उसका अनुसरण करने वाले वर्तमान तक के जितने भी आचार्य हैं, उनके वचन भी प्रामाणिक हैं। लेकिन यदि उससे हट करके जा रहे हैं तो ये वचन प्रामाणिक नहीं है। तम बोल दे पूर्वोक्त सुतार्थम कथयति। पहले सूत्र के अर्थ को अब यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि थी पूर्वे में अन्वया। पूर्वोक्त पद का इस वाक्य में जो अन्वय है वह सम्यक दृष्टि से जोड़ करके चलना चाहिए कि जो भगवान ने कहा है, गणधरों ने कहा, आचार्य ने कहा, उसको ही जो बोलता है वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा अन्वय लगाना चाहिए। अयम भावः सम्यक दृष्टि समीचीन देव गुरु शास्त्र विषय श्रद्धावान जिनेन्द्र प्रतिपादितागमान
सम्यक दृष्टि जीव समीचीन देव गुरु शास्त्र विषय श्रद्धावान है। सम्यक दृष्टि कौन? जिसका सच्चे देव के प्रति, जिसका सच्चे शास्त्र के प्रति और जिसका सच्चे गुरु के प्रति गहरा श्रद्धा है, मजबूत श्रद्धा है, ऐसा श्रद्धावान जिनेन्द्र प्रतिपादितानम एवं आगमनम एव श्रद्धते। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत आगम के ऊपर ही जिसकी श्रद्धा है या उस पर ही जो श्रद्धा धारण करता है, तानेव अनुचरति, उसका ही अनुचरण करता है। अब इसमें युक्ति तक नहीं चल सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता तो हमसे ऐसा नहीं हो सकता, भाई आपसे नहीं हो सकता, ये अपनी कमजोरी है, हम उसके लिए आगम तो नहीं बदल सकते। कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि आगम का अनुसरण, आगम के अनुसार कोई व्यक्ति असमर्थ दशा में, बीमारी अवस्था में, वृद्ध अवस्था के आने पर, आदि आदि परिस्थिति पर उस हिसाब से ना चल सके तो उसकी अपवाद है, उसकी कमजोरी, उसको आगम नहीं बनाया जा सकता। अब उसके लिए शास्त्र नहीं कहा जा सकता है, उसके लिए मतलब उसका अपराध है, अपराध का तात्पर्य उसको प्रायश्चित लेना चाहिए या उसको अपनी असमर्थता और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। तो कई बार ऐसी भी स्थिति रहती है कि 100% आग चल सके या ना चल सके, लेकिन आगम की बात को मोड़ा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है, रात्रि भोजन करने वाले विद्वान यदि शास्त्र सभा में बैठ जाए और शास्त्र गद्दी पर बैठ जाए तो अब क्या करेंगे? दो तरीके हैं उसके पास। एक तरीका तो यह है कि वो जरा सम्यक दृष्टि है और भाव भीरू है, तो पहली बात तो स्वीकार कर लेगा कि अपने भाई हमारी बहुत कमजोरी है, हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते, अपनी कमजोरी है कि हम इस प्रकार के नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सम्यक दृष्टि होगा, भावभीरू होगा, वो तो बिल्कुल सहजता में स्वीकार कर लेगा। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि हो, अभिमानी हो, वो क्या करेगा? आगम को मोड़ेगा। और पुराने समय की बात थी, अब कौन पालन हो रहा है, आज कितने प्रतिशत पालन हो रहा है, आज कितनी परिस्थितियां आ गई हैं, फलाना आ गया है, निकाना आ गया है, इसलिए ऐसा भी इसमें परिवर्तन आया हो सकता है। पुराने आचार्य ने कभी परिवर्तन किया था, उन्होंने परिवर्तन, यानी वो अपनी गलती की पुष्टि करने के लिए 100 हेतु दे दिए। एक असत्य को छिपाने के लिए 100 असत्य हो जाए। मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। तो भैया आपसे पालन हो सके या ना हो सके, कम से कम आगम को तो गलत मत कहो, आगम को तो कम से कम आगम के अर्थ के लिए तो गलत प्रतिपादन मत करो। इतना तो भावभीरुता होना चाहिए। वही व्यक्ति शास्त्र गद्दी पर बैठने का अधिकारी है, वही शास्त्र के विषय में कलम चलाने का अधिकार है, जिसके अंदर भावभीरुता कि मुझसे एक भी शब्द कहीं आगम के विरुद्ध ना लिखा जाए, एक भी शब्द कहीं मेरे से आगम विरुद्ध प्रतिपादित ना हो जाए, एक भी अक्षर कोई चर्या आगम विरुद्ध ना हो जाए, ऐसी जिसके अंदर में सावधानता है, भावभीरुता है, वो व्यक्ति संसार से पार हो सकते हैं और उनकी बात प्रामाणिक मानी जा सकती है। जो केवल अपनी कमजोरी की पुष्टि करने के लिए, शास्त्र के लिए उल्लंघन करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो तो दीर्घ संसारी है और दूसरे के लिए क्या बात कर सकेगा? सेब डूबेगा और दुनिया भर के संसार में डूबा। बोली भाली जनता नहीं समझती है, उसको भी संसार में डुबा देगा। इसलिए इतनी अच्छी बात नहीं कि भैया वर्तमान में भी जितने भी आचार्य वे जो भी बातें कहें और पूर्वाचार्यों के क्रम से आज तक चला आया जो क्रम था
उसी के हिसाब से बात करें, उसी के हिसाब से व्याख्यान करें, उसी के हिसाब से लेखन करें और अनुचरण उसी हिसाब से अनुचरण करें। तथोपदिशति उसके अनुसार ही उपदेश करते हैं। समर्थयति च और उस ही बात का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए इनसे समर्थन मिल जाए, उनसे समर्थन मिल जाए, वे भी हमारे चाहे जिसके अपन खुशामद करते रहो और सभी को अपना बनाते रहो। ये तो तुम छल पर छल कर रहे हो। लौकिकता में प्रशंसा मिल जाएगी, हो सकता है मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन परमार्थ में तो आप बहुत बड़े कर्म को बांध रहे हो, बहुत बड़े कर्म को बांध रहे हो जो आज तो नहीं, कालांतर में जब उदय में आएगा तब अपन को एहसास होगा कि अपन ने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर ली, कितनी बड़ी भूल कर ली। तो इसलिए हमें वह लौकिक प्रशंसा की कामना नहीं है, लौकिक प्रतिष्ठा की भी कामना नहीं रखना चाहिए कि जो आगम विरुद्ध हो या धर्म से विरुद्ध हो, जो संसार बढ़ाने वाली हो, वह प्रशंसा और प्रतिष्ठा भी मुझे नहीं चाहिए। इसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। अतः साजनो सूत्रज्ञः जो इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के कहे हुए ग्रंथाचार्य के क्रम से चले आए हुए वचनों को बोलता है, कहता है, अनुसरण करता है, समर्थन करता है, वह तो जिनेंद्र सूत्रज्ञ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए सूत्र का ज्ञाता है। तदनुरूपेयोपादेय आचरते और उनके अनुसार ही हेय और पादेय रूप में तत्व का निर्णय करता हुआ आचरण करता है। एक को छोड़ता है और पादेय को ग्रहण करता है। अतः सम्यक दृष्टि यत् कथयति तत्परंपरा प्राप्त सदागम समर्थितम एविति। इसलिए ऐसा सम्यक दृष्टि जो कहता है वो परंपरा प्राप्त समीचीन आगम द्वारा समर्थित ही होता है, और जो आगम के द्वारा समर्थित है उसे ही वो कहता है। समर्थितम से सूत्र प्रारूप ग्रंथ है। सूत्र प्रारूप ग्रंथ की गाथा 5 में कहा है, शुद्धतम जड़गणीयम जीवा जीवादिगो इत्यादि उनके अर्थ को हेयोपादेय और उसमें हे और उपादेय इन बातों को जो जाने, जो जानता है सत्य वो ही सदृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है। भगवान ने क्या, ये हमेशा अपन को ध्यान में रखना चाहिए। अपना दृष्टिकोण किस विषय का होना चाहिए, भगवान ने क्या कहा। जितने भी साहित्य प्रकाशन हो तो उस प्रकाशन के समय पर एक बार जरूर मिलान करना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा इसमें है कि कोई भी बात कहीं आगम के विरुद्ध ना चला जाए, कोई भी शब्द, कोई भी व्याख्यान आगम के विरुद्ध ना हो जाए। इस बात का अपन को समर्थन पूरा देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे महाराज ने कह दिया सब प्रमाणित नहीं, उन्होंने जो कहा उसके साथ आगम भी तो खोजो। ये आपकी सच्ची गुरु भक्ति है। कल के दिन बाधित हो जाएंगे तो आप भी बाधित, वे भी बाधित, दोनों हो गए, एक जैसे हो गए।
है ना? तो नहीं, सच्ची गुरु भक्ति क्या है? खोजो। यदि कोई मैटर बाधित हो रहा है उसके विषय में चर्चा करो, चिंतन करो, मंथन करो, उसके विषय में संशोधन यथा संभव हो सके उतना संशोधन करो, सही बात है। शुद्धोपयोग की जब हमारी कृति पुस्तक तैयार हुई तो शुद्धोपयोग पुस्तक की प्रस्तावना में मैंने बहुत एक बात लिखी थी कि आज तक के अध्ययन में, आज तक के स्वाध्याय में जो मैंने पाया है उसको हम इसमें लिख रहे हैं। संभव आगे भी हमको कहीं बाधित ऐसा कोई और नया मैटर मिलेगा कि जिससे हम अपनी बात बाधित दिखने लग जाएगी, हम उसमें संशोधन करेंगे। एक पूर्वाचार्य की सबसे बड़ी, आप कोई भी ग्रंथ देख लो, हर ग्रंथ के अंत में एक प्रकार आचार्य की बात मिलेगी, कि भाई ये तो हमने आज तक लिखा है और अपार आगम है, अनंत शास्त्र बहुत समुद्र के तुल्य है। तत्व के उसमें पढ़ते हैं कोना विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। क्या शब्द है महत्वपूर्ण? कोना विमुह्यति शास्त्र समुद्र। शास्त्र एक समुद्र तुल्य है, अब उसमें कौन विमुक्त नहीं हो सकता। एवं आचार्य की महान बलता। यदि इसमें कहीं मिस्टेक हो गई हो, कहीं गलती हो गई हो, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम, कहीं भी साधु निरंतरम समितव्यम, ये साधुजन क्या करें? क्षमा कर दें और क्षमा ही न करें, उसमें सुधार कर दें। ये महान पुरुषों की महानता है, ये महान पुरुषों की महानता है। और यही श्रद्धानीय भक्त सम्यक दृष्टियों की महानता है। यदि कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसकी चर्चा मत करो, उसको सुधार कर दो। अरे महाराज इस ग्रंथ में ऐसा लिख गया, उस शास्त्र में ऐसा लिख गया है ना। अब आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, आप संशोधन कर दो, सुधार कर दो, सूचना कर दो। और अच्छी बात यह है प्रकाशन होने के पहले ही सब काम हो जाना चाहिए। एक ग्रंथ के प्रकाशन में 2 जने 2 बार 3 बार कितनी बार हम लोग ऐसा नहीं कि जल्दी से जल्दी प्रकाशन होना चाहिए, नहीं, हम लोग का लक्ष्य नहीं रहता जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छा प्रकाशन और सही तरीके से प्रकाशन। रहन सहन कृति हमारी तैयार हुए कितने साल में? 2009 में कंप्लीट हो गई, 14 2 वर्ष में तो मान लीजिए प्रिंट हुआ, 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, टाइप हुए, लेकिन जितने वर्ष लेट हो गए उतने हजार हाँ, जितने संशोधन, अब इसका एक बार संशोधन, दूसरी बार संशोधन, तीसरी बार संशोधन, है ना, बारीकी से बारीक फिर से देखना चाहिए, फिर से संशोधन करना चाहिए। क्यों? अपना लक्ष्य है कि निर्दोष और एकदम प्रामाणिक मैटर सामने आए। तो आज हमको मेहनत करना पड़े, कोई परेशानी नहीं, आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की मेहनत हजारों लाखों प्राणियों का भला करे। और आज की थोड़ी सी जल्दबाजी हजारों व्यक्तियों के अगर गलत हो जाए तो सबका हानिकारक, इसलिए हम लोग लक्ष्य करते हैं। शुद्धोपयोग पुस्तक भी हमारी कितने 1 साल पहले छप गई, लेकिन 1 साल बाद हमारा उसका विमोचन होगा, जल्दी नहीं है। सर्वोदया की अभी कब छप गई थी, कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसका संशोधन करेक्शन ये उसके लिए 2 साल लग गए। तो जल्दी का विकल्प नहीं है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, हर तरह से चिंतन मंथन मनन होना चाहिए। किसी वाक्य पर अगर किसी का कुछ अपन वागन से प्रमाणित है नहीं है तो उसके प्रमाण खोज करना है, उसी बना। इसलिए वो क्या कर निखरी हुई वस्तु सामने है,
देखिए प्रथम एडिशन निकाल देंगे तो वो चीज़ 1000 व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। तो कम से कम अभी हम और 2 व्यक्ति शोधन कर रहे थे, तो जब प्रथम एडिशन निकाले तो 1000 व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। हमारे 1000 व्यक्ति शोधन करके भेजेंगे ना, इसलिए हम पहला एडिशन अपन निकाले थे। नहीं, एक और सोच लीजिए, पहली बार में ही इतनी मेहनत हो जाना चाहिए कि हमारी दृष्टि में 1000 व्यक्तियों को अवसर ही न मिले उनको खोजने में, है ना? क्योंकि 1000 हाथ में पहुंचने वाले कैसे व्यक्ति हैं? कोई शोध करने वाले भी हैं और कोई समालोचना करने वाले भी होते हैं, अथवा कोई श्रद्धालु हो सकते हैं, बाबा उनके हाथ में। तो इस और दूसरी बात में कि वह प्रिंट है, बदला नहीं जा सकता, उसको कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी मूल ऐसी पद्धतियां होनी चाहिए। पहले ही मंथन, अपनी ओर से इतना मंथन होता है जैसे कोई जो ये लेते हैं कारखाने वगैरह कोई माल तैयार होता है तो उसमें भी इतनी, ऐसा नहीं है कि वो सामग्री बाहर एकदम आ जाए, उसके विषय में माल तैयार होता है तो उसके विषय में वो पूरी मेहनत करते हैं, चेक होती हैं, हर तरह से तब कहीं उसके लिए प्रमाणता दी जाती है और तब कहीं बाजार में आती है। खाने पीने की जितने भी सामग्रियां हैं, दवाइयां हैं, बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जिसको बिना उसके बाहर नहीं पहुंच सकता। आपको ऐसे करना चाहिए, आपको प्रमाण आशीर्वाद देते हैं ना आपको, तो आपको पहले पूरी प्रमाणिकता दिखवा देना चाहिए। तो चरण से इतनी प्रामाणिकता होना चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जिसके विषय में पूर्ण रूप में इतना तो हमारा चल रहा है कि पहले करके हमारे पास भेजो, आपने पूरा देखा, बिना देखे, है ना, हम कुछ उत्तर नहीं दे सकते, आशीर्वाद नहीं दे सकते। अभी तो बहुत सारा परिवर्तन है, अब इतनी जल्दी भी आशीर्वाद नहीं दिया जाता, इतनी जल्दी नहीं दिया जाता, है ना? लेकिन ये जो आशीर्वाद दिया जा रहा है उनके लिए दिया जा रहा है, उसके अंदर में शब्द लिखा जाता है, उनके आत्मानुरूप जो वाक्य है उसके लिए मेरा आशीर्वाद।